Good morning everyone. Today we read chapter 4th, Our Body. The topic is circulation of blood. Circulation of blood आपको प्रीवियस पार्ट में समझा दिया था. इसको हम दोबारा से एक लेबल्ड डायग्राम के थ्रू समझेंगे. सेंटर में आपका हार्ट है, दिस वन. ये आपका हार्ट है जो कि डिवाइड है मस्कुलर वॉल के थ्रू. मस्कुलर वॉल ये रेखा कहलाती है जिसके थ्रू हार्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है. नेक्स्ट, हार्ट 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है वाल्व के थ्रू. हार्ट के 2 पार्ट्स जो रखे हैं हमने, एक साइड लेफ़्ट साइड और सेकंड साइड राइट साइड. ये लेफ़्ट साइड शो कर रहा है, ये राइट साइड शो कर रहा है. हार्ट को जब 4 चैम्बर्स में इन वाल्व्स के थ्रू, ये वाल्व हैं, इन वाल्व्स के थ्रू जब डिवाइड किया जाता है तो ऊपर वाले पार्ट को लेफ्ट ऑरिकल LA से शो हो रहा है, लेफ्ट ऑरिकल बोलते हैं. नीचे वाले पार्ट को लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, LV से शो हो रहा है. राइट वाले ऊपर वाले पार्ट को राइट ऑरिकल कहते हैं जिसे RA से शो किया जा रहा है. और नीचे वाले पार्ट को राइट वेंट्रिकल बोलते हैं जिसे RV के थ्रू शो किया जा रहा है. पहले आप सारे लेबलिंग समझ लीजिए, उसके बाद आपको ब्लड का फ्लो बताएंगे. तो हार्ट को जो मेन वॉल के थ्रू डिवाइड किया गया है वो मस्कुलर वॉल है. उसके बाद हार्ट को वाल्व के थ्रू 4 पार्ट्स में, 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया गया है जिसे लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल बोलते हैं. ओके, आगे देखिए. जो लेफ्ट ऑरिकल होता है उसमें जो वॉल्व लगा हुआ होता है उसे बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं. और जो राइट साइड पे वॉल्व लगा हुआ होता है उसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं. ओके, नेक्स्ट देखिए. नीचे ये आपके लंग्स हैं. लंग्स का काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ट्रांसफ़र करना. क्योंकि जो ऑक्सीजन हम नोज़ के थ्रू, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू लंग्स में जाती है तो लंग्स में ही ये ऑक्सीजन ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती है. ऊपर देखिए 2 वीन्स हैं जिन्हें हम सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा कहते हैं, दिस वन एंड दिस वन. ये हमारे हार्ट से जुड़ी हुई होती हैं. ये बॉडी के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के अंदर भेजती हैं. सबसे पहले बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इन्फीरियर और सुपीरियर वेना कावा के द्वारा हार्ट के राइट ऑरिकल में प्रवेश करता है. उसके बाद ब्लड राइट ऑरिकल से होता हुआ ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में प्रवेश करता है. वाल्व क्या काम करते हैं? जैसे संकुचन होता है ना, सिकुड़ना और खुलना, वैसे ही ये वाल्व भी काम करते हैं. पहले ये बंद रहते हैं, सिकुड़े हुए रहते हैं. जैसे ही राइट ऑरिकल से ब्लड का फोर्स नीचे की तरफ आता है तो ये खुल जाते हैं और ब्लड
राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। राइट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद जो ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये पल्मोनरी आर्टरी है, इसके थ्रू होता हुआ ये लंग्स में पहुंच जाता है। लंग्स में पहुंचने के बाद अभी जो ब्लड आ रहा है वो कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स में आने के बाद यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वीन के थ्रू, ये जो वीन दिख रही है आपको, ये पल्मोनरी वीन है। पल्मोनरी वीन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? लेफ्ट ऑरिकल में। ये लेफ्ट ऑरिकल में प्रवेश करता हुआ दिख रहा है आपको। लेफ्ट ऑरिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बायकस्पिड वाल्व के द्वारा, जो ये बायकस्पिड वाल्व लगा हुआ है उसके द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है, नीचे वाले पार्ट में। और लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद यह अरोटा से होता हुआ पूरी बॉडी के पार्ट्स में फैल जाता है। अभी ये कौन सा ब्लड बह रहा है बॉडी में? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी ब्लड के सर्कुलेशन की। एक बार फिर से देखिए, बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट ऑरिकल में प्रवेश करता है। राइट ऑरिकल में जाने के बाद यह ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में प्रवेश करता है। राइट वेंट्रिकल के द्वारा यह पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा होता हुआ लंग्स में पहुंचता है। लंग्स में यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है। ऑक्सीजन डिसॉल्व होने के बाद यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है और पल्मोनरी वीन के थ्रू होता हुआ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँचता है? ये पहुँचता है लेफ्ट ऑरिकल में। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँचता है? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में पहुँचने के बाद यह बायकस्पिड वाल्व के द्वारा होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रवेश करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ये अरोटा से होता हुआ बॉडी के सभी पार्ट्स में फिर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बॉडी के पूरे पार्ट्स में फैल जाता है। अब ये ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो ब्लड का यह सर्कुलेशन लगातार चलता रहता है। आपका लास्ट टॉपिक है हार्ट साउंड। द हार्ट रिलैक्सेस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स while pumping blood. This relaxation and contraction of the heart is known as heartbeat. आपको पता है कि हम नॉर्मल रहें, सोएं, लेटें या दौड़ें, हमारी हार्ट बीट हमेशा चलती रहती है। तो जो हमारा ब्लड का फ्लो होता है, जो पंपिंग होती है, उसे ही हम हार्ट बीट कहते हैं। वी कैन फील आवर हार्ट बीट बाई प्लेसिंग आवर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ आवर चेस्ट। यदि हम अपने चेस्ट के लेफ्ट साइड पर हैंड लगाएंगे तो हम अपनी हार्ट बीट को फील कर सकते हैं। द हार्ट बीट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट is between 65 to 75 पर मिनट। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग की जो हार्ट बीट है वो 1 मिनट में 65 से 75 बीट्स चलती हैं। इट इंक्रीजेज व्हेन अ पर्सन इज डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटी। यदि वह पर्सन कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है, दौड़ने का काम, मेहनत का काम, तो उसकी हार्ट बीट जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है।
We can listen to our heartbeats clearly with the help of an instrument called the stethoscope. हम अपनी हार्ट बीट्स को बहुत ही क्लियरली सुन सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जिसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। आपको पता है कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो हमारा जब चेकअप करते हैं तो हमारी हार्ट बीट्स नॉर्मल हैं या नहीं, तो इस चीज़ का पता किससे लगाते हैं? स्टेथोस्कोप से। ओके, तो हमारी हार्ट बीट्स और हार्ट साउंड के बारे में आपको पता चल गया होगा कि हार्ट बीट क्या होती हैं और उस हार्ट बीट के साउंड को कैसे सुन सकते हैं। आपका ये चैप्टर फिनिश होता है।